ईरान की गद्दियों पर बैठे मुल्लाओं की सल्तनत अब रेत के महल की तरह ढह जाएगी। तेहरान की गलियों से लेकर मशहद के चौराहे तक आज जो नारे गूंज रहे हैं वे सिर्फ महंगाई के खिलाफ कोई सामान्य विरोध नहीं, बल्कि उस 45 साल पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की ललकार है जिसने धर्म के नाम पर व्यक्तिगत आजादी का गला घोंट दिया। ईरान में आज जनता सड़कों पर है और उनके सामने खड़ी है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की वो सेना जिसे विद्रोह को कुचलने का आदेश तो दिया गया, लेकिन गोलियों की गड़गड़ाहट और जेल की सलाखों के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हौसला टूटने की बजाय और बुलंद हो रहा है। ईरान के अलग अलग शहरों से आ रही झड़पों और मौतों की खबरें दुनिया को ये बता रही है कि फारस की सरजमी पर बदलाव का ज्वालामुखी अब फटने को बेताब है। इस ताजा आक्रोश की जड़ें पिछले साल इजराइल के साथ हुए भीषण टकराव और उसके बाद चरम पर पहुंची महंगाई में छिपी है। आम ईरानी नागरिक अब ये समझ चुका है कि देश की बदहाली का कारण बाहरी पाबंदियां कम और घर के भीतर बैठी तानाशाह सरकार ज्यादा है। लोगों को लगता है कि उनकी मेहनत की कमाई और देश का खजाना जनहित की बजाय क्षेत्रीय युद्धों और कट्टरपंथी विचारधारा को थोपने में बर्बाद हो रहा है। हालांकि ईरान के लिए आंदोलनों का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही वहां की जनता ने समय समय पर अपने अधिकारों के लिए आवाजें उठाई। कभी 2009 का ग्रीन मूवमेंट आया जिसने वोटों की चोरी और लोकतंत्र की मांग को लेकर तेहरान को हरा दिया, तो कभी 2019 में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों ने आर्थिक असंतोष का विस्फोट किया। लेकिन सितंबर 2022 में महसा अमीनी की मौत ने संघर्ष को एक नया और निर्णायक मोड़ दिया। 22 साल की उस कुर्द युवती की सिर्फ इसलिए जान चली गई क्योंकि नैतिकता पुलिस को उसका हिजाब सही नहीं लगा। उसे एक घटना ने महिला जीवन स्वतंत्रता के नारे को जन्म दिया जिसने ईरान की दीवारों को हिलाकर रख दिया। महिलाओं ने सरेआम हिजाब जलाए, बाल काटे और ये साबित किया कि अब वे धार्मिक बंदिशों की बेड़ियों में और अधिक फिसलने नहीं वाली। आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो इसी कड़ी का सबसे उग्र हिस्सा है। अब मांग केवल हिजाब से आजादी या सस्ते पेट्रोल की नहीं, बल्कि अब नारा है मुल्लाओं को जाना होगा। जनता अब पूरी व्यवस्था के परिवर्तन की मांग भी कर रही है। ईरान का धार्मिक नेतृत्व और रिवॉल्यूशनरी गार्ड चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ आंतरिक विद्रोह है तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर उन पर बढ़ता दबाव। आज के आंदोलनों की सबसे बड़ी ताकत वहां का युवा, छात्र और वर्ग है जो कि सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से जुड़ चुका है और अब वैश्विक मूल्यों, व्यक्तिगत गरिमा और नागरिक अधिकारों के लिए मरने मारने को तैयार है। विश्वविद्यालयों से लेकर मजदूरों के कारखानों तक अब असंतोष की ये आग पूरी व्यवस्था को ही झुलसा रही है। ईरान के ये आंदोलन पूरी दुनिया को ये सबक दे रहे हैं कि जब सत्ता का अहंकार जनता की बुनियादी जरूरतों और उनकी गरिमा से बड़ा हो जाता है तो तख्ता पलट की पटकथा सड़कों पर लिखी जाती है। भविष्य में ईरान की दिशा क्या होगी यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि खामेनेई की सेना जनता के शरीर को तो रोक लेगी, मगर बदलाव की सोच को नहीं जो कि अब ईरानी दिल में घर कर चुकी है। बदलाव की यह चाहत अब महसा अमीनी के बलिदान से सींचकर एक ऐसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है जिसकी जड़ें अब तानाशाही के हर स्तंभ को उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.